Hello student, welcome to the computer science section. Myself सैयद हारून और मैं आज आपका एक यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML। पेपर नंबर 1, यूनिट नंबर 4। यूनिट सिंपल है इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है। इस यूनिट को टोटल 15 मार्क्स का वेटेज है, 15 मार्क का वेटेज है। इस यूनिट पे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और HTML के प्रोग्राम भी लिखने को आपको एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सिर्फ HTML के 2 प्रोग्राम्स रहेंगे। पहले ग्रुप में एक HTML का प्रोग्राम रहेगा, दूसरे ग्रुप में एक HTML का प्रोग्राम रहेगा। फिक्स है कि यहाँ पे प्रोग्राम्स ही पूछे जाएंगे। 5-5 मार्क के 2 प्रोग्राम्स रहेंगे जिसमें से आप एक प्रोग्राम किसी भी एक ग्रुप का सॉल्व कर सकते हो। 5 मार्क आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के कहीं पे भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स या एक 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जा सकता है HTML पे। इम्पॉर्टेंट यूनिट है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेशन करो। HTML ये जो यूनिट है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका लॉन्ग फॉर्म है। HTML के अलग अलग वर्जन्स आए हैं, जैसे HTML 2.0, 3.2, 4.01, XTML, HTML5 और उनके ईयर्स दिए हैं कि कौन से साल में ये रिलीज़ किए गए। 1991 में सर टिम बर्नर-ली इस साइंटिस्ट ने ये HTML लैंग्वेज को डेवलप किया। एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको कहीं से भी एक HTML की थ्योरी या उसकी हिस्ट्री फाइंड करो और उसको आपको नोटबुक में पहले लिखो। मतलब स्टार्टिंग ही आप करेंगे HTML की हिस्ट्री से। जैसे मैंने अभी सर टिम बर्नर-ली का नाम बताया कि ये इस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस लैंग्वेज को डेवलप किया है। और भी अगर इंफॉर्मेशन आपको अगर कलेक्ट करनी हो तो इस HTML के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप एज ए हिस्ट्री के फॉर्म में कलेक्ट करो। HTML ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहे हैं HTML। The long form of HTML is Hypertext Markup Language। Definition लिखी है, HTML is industry standard language for describing the content and the layout of web page। Mind well, web page आपको पता होगा, पेजेस, वेब पेजेस से वेबसाइट बनेंगी और वेबसाइट ये इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। वेबसाइट, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम आपको पता होंगे। तो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो पहले वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे, इंडिविजुअल पेजेस। एक एक पेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा और उसको उसके बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। कैसे लिंक करेंगे, कैसे उसको वेब पेज को वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे,
दैट इज अनदर पार्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन आगे जाएंगे. HTML is made up of tag and attribute. Mind well these two words, tags and attribute. It is mentioned that they work together to identify the document parts of the web page. जो document part होता है, क्या होता है document part मैं बताऊंगा आपको, लेकिन tags और attributes ये मार्कअप है, इसको यूज करके आप वेब पेज के कंटेंट डिजाइन कर सकते हो. ओके, टैग्स के फॉर्म में, एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में आप उसके कोडिंग करोगे. कोडिंग करने के बाद इसको आप किसी भी ब्राउज़र में, अब ये ब्राउज़र क्या है आपको पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, दिस आर द नेम ऑफ सम ब्राउज़र. आप किसी भी ब्राउज़र में HTML पेज को रन कर सकते हो, पेज भी रन कर सकते, वेबसाइट को भी आप लोड कर सकते हो, वेब पेज या वेबसाइट. अब अपन वेब पेजेस पे वर्क करेंगे. जब ब्राउज़र में HTML कोडिंग का पेज लोड होगा, ओपन होगा, वहाँ आपको टैग नहीं दिखेंगे, टैग के इफेक्ट दिखेंगे. आगे अपने को समझ में आएगा. लेकिन बिफोर गोइंग टू द टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML, लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML. इस पे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लिख के रख लो, नोटबुक में आपको लिख के रखना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML. लेट्स सी द सम advantages of HTML first. पहला एडवांटेज है HTML neither to buy nor to install it. Mind well, ना तो इसको परचेस करने की ज़रूरत है, ना ही इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है. मतलब ये आपके कंप्यूटर पे एग्जिस्ट नहीं है, तो भी आप कोडिंग करोगे, तो भी आप इसका यूज़ करोगे. दैट इज़ अ main advantage of HTML. ठीक. Then what is the next advantage of HTML? Is creating HTML program you need only text editor. आपको दो टूल्स की जरूरत पड़ेगी, दो टूल्स, सिर्फ दो टूल्स आपको चाहिए. एक एडिटर, कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हो. इवन मोबाइल पे भी एडिटर अगर होगा वो भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपके कंप्यूटर में नोटपैड नाम का एक एडिटर है वो भी यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट टूल. सेकेंड टूल, यू रिक्वायर ओनली ब्राउज़र. कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो जो इनबिल्ड है. माइक्रोसॉफ्ट विंडो के साथ में, या मैकिन्टोश के जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी जो इनबिल्ट एडिटर होगा या ब्राउज़र होगा आप वो यूज़ कर सकते हो. इवन दूसरे ब्राउज़र्स में भी आप वर्क कर सकते हो. मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी ब्राउज़र में आप किसी भी नोटपैड में आप प्रोग्राम लिख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. मतलब यहाँ आपको दो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, एक नोटपैड और दूसरा ब्राउज़र. ये दोनों भी टूल्स आपको फ्रीली अवेलेबल है, बिकॉज ये लैंग्वेज ही फ्री है, मतलब इसको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग, थर्ड एडवांटेज बताया कि नो स्पेशल सॉफ्टवेयर्स आर रिक्वायर्ड. कोई आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास दो टूल्स होना जरूरी है बस, एडिटर, ब्राउज़र, दोनों फ्री है. एंड the advantage of HTML is this language can be execute or run on any hardware platform. मतलब this language
को किसी भी हार्डवेयर की कंपल्सन नहीं है, मतलब ये किसी भी हार्डवेयर पर रन होने वाली लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज आप आपके मोबाइल पे भी रन कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी रन कर सकते हैं, इवन जो हायर कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, इस पे भी आप इसको रन कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एडवांटेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग HTML इज वेरी सिंपल देन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ HTML। अगर आपको लगा कि और कुछ एडवांटेज आपको पता है वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 एडवांटेज आपको लिखना है एग्जाम में। ओके, नाउ लेट्स सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML। कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज, HTML is not a programming language in true sense. Means what? True sense का मतलब होता है कि सही मानों में, रियल में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यस, दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिजाइनिंग द वेब पेज, डिजाइनिंग टूल है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है? क्योंकि जो C++ है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके जो फीचर्स है वो HTML में नहीं है। कौन थे? सेकेंड डिसएडवांटेज, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैन नॉट बी डन इन HTML। व्हाई? क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स नहीं है, जो एक लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं कि एडिशंस करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, वेरिएबल्स बनाने हो, उसमें स्टोर करना हो, ये जो फैसिलिटीज लैंग्वेजेस में होती है वो इस लैंग्वेज में नहीं है। लैंग्वेज है लेकिन ट्रू सेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। थर्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट और इवन डेट। डेट भी डिस्प्ले नहीं कर सकती, इसमें फैसिलिटी नहीं है, इसमें कोडिंग नहीं है। समटाइम एरर चेकिंग अगेन इज स्लाइटली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा कंपाइलर नहीं है कि जो आपको बताए कि पर्टिकुलर लाइन में या इस लाइन में एरर है, किस प्रकार का एरर है, कैसा एरर है, ये आपको ब्राउज़र या कोई भी टूल्स नहीं बताएगा। आपको खुद को इसमें के एरर रेक्टिफाई करना है। तो ये सब डिसएडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस HTML के। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ HTML। अब HTML पे एडवांटेजेस पे वर्क करेंगे कि हाउ टू राइट दिस HTML प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट अ HTML वेब पेज, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि HTML टैग के बारे में मार्कअप है। HTML टैग क्या है? All tags are composed of element, mind well the word element, that contains within the angle brackets, लेस देन और ग्रेटर देन, ये दो एंगल ब्रैकेट्स हैं। हर बार जब भी आपको HTML टैग्स लिखना हो या HTML की कमांड लिखने हो तो लेस देन ग्रेटर देन में लिखी जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एज ए एंगल ब्रैकेट्स।
This angle brackets tells the browser that the text between them is an HTML command. How to write this HTML tag? HTML tags always has two part, mind well. इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टैग और एक होता है एंडिंग टैग. इस बुलेट में पहला ऑप्शन दिया है लेस देन टैग नेम कंटेंट गोज हियर लेस देन फ्रंट स्लैश टैग नेम. थिंक ऑन दिस लाइन. इसमें दो टैग है, एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है. स्टार्टिंग टैग पहले पार्ट में जो लेस देन टैग नेम है ये स्टार्टिंग टैग है और लेस देन फ्रंट स्लैश ये एंडिंग टैग है. दिस वन स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टैग इन HTML ऑलवेज रिक्वायर एंडिंग टैग. और ये भी बोला गया है कि HTML5 में, अपन HTML4 डिस्कस कर रहे हैं, HTML5 में एंडिंग टैग ये कंपलसरी है. लेकिन HTML4 में कुछ टैग ऑप्शनल है एंडिंग, कुछ टैग का एंडिंग कंपलसरी है और कुछ टैग का एंडिंग टैग फॉरबिडन है, मतलब नहीं भी लिखे तो चलता HTML4 में. तो आपने देखा कि HTML टैग दो पार्ट में है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग. स्टार्टिंग टैग लेस देन ग्रेटर देन के बीच में और एंडिंग टैग लेस देन फ्रंट स्लैश टैग नेम और ग्रेटर देन सिंबल. और बीच में जो लिखा जाएगा दैट इज द कंटेंट ऑफ वेब पेज, जिसको आपको डिजाइन करना है. वो कंटेंट्स इन दो सिंबल्स के बीच में रहेंगे, स्टार्टिंग टैग में और एंडिंग टैग में. HTML टैग नॉर्मली कम्स इन पेयर्स. पेयर का मतलब होता है कि उसका स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है. मोस्ट ऑफ द टैग, मैंने पहले ही बताया कि मोस्ट ऑफ द टैग में एंडिंग टैग कंपलसरी है. एक एग्जांपल लिखा हुआ है, टाइटल ये स्टार्टिंग टैग, कंटेंट्स दिए हैं करेक्टली फॉर्म्ड और उसको एंडिंग टैग से क्लोज कर दिया गया है. ठीक. अब एक बात और ख्याल कर सकते कि जो टैग नेम है, कहीं मेंशन है कि ये लोअर केस में होना, कहीं पे मेंशन है कोई कंपल्सन नहीं है. आप स्मॉल में भी लिख सकते, कैपिटल में भी लिख सकते. मतलब टैग नेम्स आर प्री डिफाइंड, माइंड वेल, मतलब पहले से बनाए हुए वर्ड्स है टैग. उनकी स्पेलिंग आप चेंज नहीं कर सकते. हाँ, उसको लोअर केस अपर केस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो उसके वर्ड्स है, जो पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड एज ए कीवर्ड. वो कीवर्ड एज इट इज आपको यूज करने हैं. ठीक. कुछ प्रिकॉशंस आपको लेना है वाइल राइटिंग द HTML टैग, कि जब आप टैग लिखोगे अपर केस का कोई प्रॉब्लम नहीं, लोअर केस का प्रॉब्लम नहीं. हाँ, लेकिन जब आप टाइप करोगे तो उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस आप ऐड नहीं करोगे, स्टार्टिंग टैग में भी और एंडिंग टैग में भी. अंडरस्टैंड? ये HTML टैग के बारे में बता रहा हूं. और भी आगे इंफॉर्मेशन दी गई है कि HTML टैग
इसको आप एज ए नेस्टिंग टैग करके भी यूज कर सकते हो। मीन्स व्हाट? द HTML टैग के अंदर, मतलब एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग भी यूज कर सकते हो। एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ए नेस्टिंग टैग, कि एक टैग लिए उसके अंदर दूसरा टैग भी आप यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो आज मैंने आपको HTML का इंट्रोडक्शन दिया, HTML के वर्जन्स बताया, HTML के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज एक्सप्लेन किया, और HTML के टैग्स के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है। और भी अभी कंटेंट्स है, मतलब ये पोर्शन और भी आगे चलेगा। मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, फिर उस कुछ टैग्स और भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। आपके गूगल क्लासरूम में इससे रिलेटेड नोट्स अवेलेबल है, डाउनलोड करो और आपके नोटबुक में ये लिखते जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। 15 मार्क का वेटेज है, जिसमें से आपको 10 मार्क की थ्योरी और प्रोग्राम्स आप लिख सकते हो। मतलब 50 मार्क में से 10 मार्क आपको HTML से मिल सकते हैं, और इजी है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेना है। जैसे मैं आपको बताऊं उस तरह से इसमें वर्क करो। तो एक असाइनमेंट भी आपको मैंने दिया है कि फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ HTML, वो भी आपको करना है। और जो आज डिस्कस हुआ है, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है, वो आपको नोटबुक में, एक सेपरेट नोटबुक में लिखना है। इसके पहले का भी वीडियो आपने देखा जिसमें मार्किंग सिस्टम है, वो भी लिख के रखो। और आज का जो टॉपिक मैंने आपसे साथ डिस्कस किया है, ये भी आप आपके नोटबुक में लिख के रखो। ओके, अभी और भी इसका पोर्शन बचा है। पहले मैं आपको और भी टैग्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, सो let us stop today and we will continue in the next spread. Thank you.